हेलो साथियों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं जो है आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 13, जिसका शीर्षक है प्रकाश। ठीक है। अगर आप मान लीजिए बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5 के लिए हो या फिर 6 to 8 के लिए हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मान लीजिए क्लास 6 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो भी जो है इसका हेल्प ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर मान लीजिए आप क्लास 6 के बच्चे हैं, तब तो ये आपके लिए रामबाण की तरह कार्य करेगा। ठीक है। मैंने काफ़ी पॉइंटों को कवर किया है। इसके अलावा जो है बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो वहाँ से जो है एससीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। ये काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। नहीं, आज का जो हमारा चैप्टर है अध्याय 13, जिसका शीर्षक है प्रकाश, उस वो बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें प्रकाश के बारे में कुछ ही पॉइंटों को कवर किया है 6 में। वैसे प्रकाश के बारे में हम लोग जो है क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट में जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन करके है, उसमें जो है काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। आज जो है हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश किसे कहेंगे? देखिए, तो जिसके द्वारा, नहीं, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहा जाता है। नहीं, हम आँख की सहायता से तो नहीं देखते हैं। किसकी सहायता से देखते हैं? प्रकाश की सहायता से। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमारा आँख भी क्या करेगा? काम नहीं करेगा। अगर मान लीजिए हमारे आँख में प्रकाश होती, तो अंधेरे में भी हमें दिखता। ठीक है। जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश कहेंगे। ठीक है। चलिए, इसी में एक पॉइंट दिया है। नहीं, इसी में एक पॉइंट है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे प्रकाश की चाल होती है, निर्वात प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। वगैरह वगैरह बहुत सा क्वेश्चन है। अगर आप 10th का पढ़िएगा ना, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का, तो उसमें प्रकाश को काफी डिटेल्स में है। ठीक है। मैं भी पढ़ाऊंगा। मैं तो 12th लेवल बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। मैं भी वीडियो जब बनाऊंगा तो भी काफी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलिए देखिए, आगे देखिए क्या कर रहा है, किस प्रकार प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। अभी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक पॉइंट है आपके सीआरटी बुक में, उसको दर्शाया गया है। देखिए क्या कर रहा है, किस प्रकार प्रकाश जो है वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। कह रहा है, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें जब वस्तु पर पड़ती है, तो किरणें वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक हमारी आंखों पर पड़ती है। ये हावी नहीं होगा, ये हमारी हो जाएगा। ठीक है। क्या कर रहा है देखिए, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें जब वस्तु पर पड़ती है, तो किरणें क्या होता है? वस्तु से टकराती है। ठीक है। टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है। आंखों में उन वस्तुओं के चित्र बनते हैं। क्या बनते हैं? चित्र बनते हैं, जिसे हमारा मस्तिष्क समायोजित कर लेता है। ठीक है। तथा उस वस्तु को हम तब देख पाते हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या हुआ, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, नहीं, ये प्रकाश से निकलने वाली, मतलब प्रकाश स्रोत जो कोई भी हो, जैसे सूर्य हो मान लीजिए, उससे निकलने वाली किरण जब किसी वस्तु पर पड़ती है, तो वस्तु से क्या होता है? टकरा कर फिर हमारी आंखों तक आती है। नहीं, और आंखों में उस वस्तु का क्या बन जाता है? चित्र बन जाता है, और हमारा मस्तिष्क उसे क्या करता है? संयोजित कर लेता है, और उस वस्तु को तब हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक है। देखिए, ऐसे। नहीं, इसमें एक और पॉइंट है, आंख के परिसर में आने वाली जो है सभी वस्तुएं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी वस्तुएं। ठीक है। सभी वस्तुएं, नहीं, क्या हो जाएगा? देखिए, सभी वस्तुएं। ठीक है, आपको दिखाई देती है। देखिए कैसे हुआ, यहाँ से देखिए ये सूर्य है। ठीक है, ये क्या है? सूर्य है। यहाँ सूर्य का प्रकाश चला, इस गेंद से टकराया, टकराने के बाद कहाँ आया? यहाँ इसके आंखों तक आया। अब क्या होगा? इसके मस्तिष्क में जो है इस गेंद का छवि बन गया होगा, चित्र बन गया होगा। अब तो फिर इसको समझ में आया कि ये क्या है? गेंद है। इस प्रकार से वस्तुओं को देखा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी में अगला पॉइंट आता है पारदर्शी पदार्थ। ये क्या होता है देखिए, कह रहा है कि जिन पदार्थों में से प्रकाश सरलता से गुजर सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है। जैसे वायु हो गया, पानी हो गया, साफ कांच हो गया, ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ। समझ में आया? जैसे मान लीजिए एक कांच ले ले और उसको देखे, आर पार दिख सकता है हमें, तो वो कौन सा पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ है। अगर मान लीजिए
तो इसमें क्या होता है, प्रकाश आर पार होता है। नहीं, अगर प्रकाश आर पार नहीं होगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। भाई अभी पिछले में पढ़ाया ना था ना प्रकाश की परिभाषा में, कि प्रकाश की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, देखिए क्या कह रहा है कि जिन पदार्थों में प्रकाश जो है नहीं गुजर सकता, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे मोटा गत्ता ले लीजिए, धातु की प्लेट, सीमेंट की दीवार, लकड़ी, ईंटें, मिट्टी आदि, ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि इसके माध्यम से जो है हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बुक जो है हम अपने आंखों के सामने ले ले और फिर चाहे कि उस पार देख ले, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बुक क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है, इससे प्रकाश आर पार नहीं होता। और प्रकाश आर पार नहीं होगा तो हम जो है हमारी आंखें किसी वस्तु को, मतलब बुक के उस साइड नहीं नहीं देख पाएगा। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग पारभासी पदार्थ के बारे में। पारभासी पदार्थ क्या होता है समझिएगा। क्या कह रहा है कि जिन पदार्थों में से प्रकाश आंशिक रूप से गुजर सकता है, मतलब पूरा नहीं गुजरेगा, कुछ ही भाग गुजरेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, बटर पेपर इत्यादि। जैसे मान लीजिए कोई कागज है, उसमें तेल लग गया, फिर देखिएगा तो आपको जो आगे कुछ ही भाग दिखाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश का कुछ ही भाग जो है उस पार जाता है। तो यह कौन सा पदार्थ हो गया, पारभासी पदार्थ हो गया। ठीक है, अब इसी में आता है, देखिए दर्पण क्या होता है। नहीं, तो देखिए दर्पण एक अपारदर्शी पदार्थ होता है। क्या होता है, आप लोग घर में शीशा का प्रयोग करते होंगे अपना चेहरा देखने के लिए। नहीं, उसके पीछे पीछे क्या रहता है, अगर उसको खोलिएगा तो उसके पीछे कुछ कवर रहता है, या फिर कलर किया हुआ होता है, तो वही दर्पण है। नहीं, तो उसका मान लीजिए कलर क्यों किया जाता है, कि प्रकाश उसमें आर पार नहीं करे। और प्रकाश अगर आर पार नहीं करेगा, अभी बताए हैं, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, प्रकाश किसी वस्तु किसी वस्तु पड़ती है और टकराकर हमारी आंखों तक आती है, तो हमारी जो है मस्तिष्क में एक चित्र बनता है। ठीक है ना, तो फिर समझते हैं कि ये ये वस्तु है। इसी प्रकार से दर्पण में भी होता है, सूर्य का प्रकाश आता है, नहीं, उसे टकराकर हमारी आंखों तक आता है, तब हम अपना चेहरा देख पाते हैं। अब मान लीजिए उसको अगर पीछे कलर नहीं किया जाएगा, तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा, आर पार हो जाएगा, तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। इसलिए जो हम लोग घर में यूज करते हैं जो दर्पण, वह जो है समतल दर्पण होता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। नहीं, तो उसको पीछे से क्या किया जाता है, कलर कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर कवर से भी काम नहीं चलेगा, कलर चढ़ा देता है, कलर कर दिया जाता है, तो जिससे जो है हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए कैसे देखते हैं, दर्पण के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो क्या करा, दर्पण एक अपारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है, जिससे प्रकाश टकराकर वापस लौट जाती है। दर्पण क्या करता है, प्रकाश को वापस भेज देती है। हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, बात तो सही है। हम दर्पण में जो हमें दर्पण में जो भी दिखाई देता है वो हमारे चेहरे का परावर्तन होता है। ठीक है, चलिए परावर्तन शब्द आया तो परावर्तन के भी बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, हमें दर्पण के सामने रखी वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब परावर्तन की बात आए तो परावर्तन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। क्या कह रहा है कि प्रकाश किसी दर्पण से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है, परावर्तन कहा जाता है। तो मान लीजिए प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराती है और टकराकर वापस लौट जाती है, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्रकाश चला, यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सूर्य है। नहीं, यहाँ से प्रकाश चला, ठीक है, से टकराया, टकराकर क्या हुआ, वो वापस लौट गया, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। ठीक है, इसी कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं, अगर परावर्तित नहीं होगा तो वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे। अब इसी में दो दो क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ये क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, परावर्तित किरण है। अब आपतित किरण किसे कहेंगे और परावर्तित किरण किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए आपतित किरण क्या होता है, क्या कर रहा है कि किसी दर्पण से टकराकर क्या कर रहा है, किसी दर्पण से आकर टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई किरण जो होगा, जैसे सूर्य के प्रकाश से जो किरण आएगा फिर टकराएगा, तो वो जो आने वाली जो किरण होगा उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। और बात करेंगे मान लीजिए अगर परावर्तित किरण की, परावर्तित किरण क्या होता है समझिएगा। परावर्तित किरण क्या होता है कि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद जो लौट जाती है, तो यही जो लौटने वाली किरण है उसी को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। इसका डिफिनेशन भी इसी प्रकार से लिखा गया है, देखिए क्या है, इस दर्पण से आकर टकराकर लौटने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक डेफिनेशन है। ये बच्चा जो है, ये बच्ची है, ठीक है, टॉर्च से प्रकाश जो है इधर जा रहा है, देखिए यहाँ पर एक बच्चा दर्पण लेकर खड़ा है, इधर टकरा कर वापस लौट रहा है, तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग छाया के बारे में। तो छाया क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु की दूसरी ओर
नहीं, पीछे प्रकाश नहीं जा पाता तो फलतः अपनी तरह आकृति बना लेती है। इसी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को जो है नहीं, प्रकाश में रखते हैं, मान लीजिए कहीं प्रकाश है पूरा और अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं, तो वस्तु की दूसरी ओर जो है मतलब पीछे प्रकाश नहीं जा पाता है, तो नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, अपनी ओर एक आकृति बनाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ठीक है, देखिए अब छाया से संबंधित कुछ पॉइंट है। छाया किनारे का भाग जो है, छाया के किनारे का भाग बीच के भाग से कुछ क्या होता है, भिन्न दिखाई देता है, क्योंकि किनारे में प्रकाश की आंशिक आपूर्ति होती है। ठीक है, किनारे में प्रकाश की क्या होती है, आंशिक आपूर्ति होती है। देखिए ये एससीईआरटी के बुक से उठाया गया है, क्या करा है कि छाया के किनारे का भाग बीच के भाग से कुछ क्या होता है, भिन्न दिखाई देता है, क्योंकि किनारे में प्रकाश की आंशिक आपूर्ति होती रहती है। ठीक है, इसके बाद क्या करा है, इसलिए इसलिए जो है इस भाग की छाया उपछाया कहलाती है। फिर क्या करा है, छाया का आकार प्रकाश की स्रोत की दिशा एवं दूरी एवं आकार पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, देखिए ये है, ये क्या है, एक बच्ची है, ये टॉर्च क्या हो गया, प्रकाश स्रोत, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है लेकिन बीच में एक बच्चा खड़ा हो गया। अब बीच में खड़ा हो गया, जितना दूर खड़ा हुआ उतना दूर प्रकाश उधर नहीं जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक आकृति बना देगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, छाया। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। जो जितने भी टॉपिक थे कवर किए गए, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक है ही नहीं कवर करने के लिए। ठीक है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है इसमें, नहीं कुछ तो मैंने अपना मन से भी डाला हुआ है, जैसे परावर्तन सब जो है नहीं दिया है, तो उसको मैंने अपना मन से डाल दिया। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अब समझिए क्या करा है यहाँ पर। अब आपका अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में जानने वाले हैं। कह रहे किसी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है, तो किसी वस्तु को देखने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या आवश्यक है, प्रकाश अंधेरा, एक दोनों तो नहीं, क्या आवश्यक है, प्रकाश। ठीक है, अब क्या कर रहा है, देखिए प्रकाश गमन करता है, तो पर हम अभी पढ़े हैं प्रकाश कैसे किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में। ठीक है, फिर देखिए, फिर क्या करा, देखिए प्रकाश स्रोत से पहला दर्पण पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाती है, तो मैंने बताया था जो पहले पड़ेगी उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। ठीक है, और जो टका लौटेगी उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपतित किरण। ठीक है, चलिए फिर क्या करें, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु की दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता, फलतः वस्तु अपनी तरह आकृति बनाती है, इसे क्या कहते हैं, तभी पढ़े हैं, इसे हम लोग छाया कहते हैं। ठीक है, छाया दिखाई दे सकता है, दीवार पर दिखाई देगा, पर्दे पर दिखाई देगा, जमीन पर दिखाई देगा, उपयुक्त सभी पर, कहीं भी दिखाई दे सकता है छाया, नहीं। चलिए अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला प्रश्न। अगर लकड़ी का टुकड़ा है, तो लकड़ी का टुकड़ा क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि लकड़ी के टुकड़ा से जो है हम इधर उधर आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, देखिए कांच का टुकड़ा है, तो कांच का टुकड़ा पारदर्शी है, कैसा है, पारदर्शी, क्योंकि कांच के टुकड़ा से हम आर पार देख सकते हैं। इसके बाद दर्पण में बनता है, दर्पण में क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, लेंस में बिंब बनेगा। इसके बाद देखिएगा, प्रकाश डॉट डॉट रेखा में गमन करती है, तो मैंने पढ़ाया था प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। ठीक है, अब एक किसी वस्तु को देखते हैं के कारण देखते हैं, किसके कारण देखते हैं, तो परावर्तन के कारण। परावर्तन का मतलब क्या हुआ, जब मान लीजिए प्रकाश स्रोत से प्रकाश आती है, किसी वस्तु से टकरा कर हमारे आंखों तक आती है, तब ना हम किसी वस्तु का चित्र बना पाते हैं अपने मस्तिष्क में, तो ये क्या होता है, इसे हम लोग परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्या करा है कि पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं के तीन तीन उदाहरण दे। ठीक है, तो देखिए क्या करा है, पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु में क्या आ जाएगा, शीशा आ जाएगा, जिसे हम लोग ग्लास भी कहते हैं, जल आ जाएगा, हवा आ जाएगा। ठीक है, तीन ही उदाहरण लेना है। और पारदर्शी वस्तु में क्या आ जाएगा, पुस्तक, लकड़ी, पत्थर, नहीं। और जो है पारभासी वस्तु में क्या आ जाएगा, घिसा हुआ शीशा, तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, अब ये कुछ है, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे। घिसा हुआ जो है शीशा हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया, और गंदा पानी हो गया, नहीं। जैसे आप नदी में कुछ देखिएगा तो पूर्ण पानी गंदा रहता है, तो पूर्ण रूप से जो है वहां पर नहीं दिखाई देगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर, क्या अंधेरे कमरे में दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों नहीं देख सकते, आप समझिए इस बातों को। अगर किसी वस्तु के दृश्य होने या उनका प्रतिबिंब बनने के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक होता है, प्रकाश, परावर्तक सतह तथा बिंब। बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु। ठीक है, अब क्या करा है कि यहाँ दो तत्व उपस्थित है, दर्पण तथा बिंब, लेकिन प्रकाश उपस्थित नहीं होता है, और मैंने बताया था बिना प्रकाश का हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाश किरणों के परावर्तन के कारण ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। क्या करा है कि छाया देखकर किन किन वस्तुओं को पहचान कर सकता है, सूची बनाइए। तो छाया देख करके वृक्ष, ठीक है, पत्थर, ईंट, मानव, जानवर, घर आदि बहुत से वस्तुओं को जो है, वस्तुओं का जो हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, और है
हाँ, एक क्वेश्चन और है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? देखिए, कह रहा है, कैसे बताएंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है अपने साथियों के बीच? प्रयोग करके दिखाइए। देखिए, चलिए इसका प्रयोग करते हैं। नहीं, देखो क्या कर रहा है। 4 पष्टकार के समान ऊंचाई तथा समान आकार का छिद्र कर लेते हैं। पष्टकार के आकार का छिद्र कर लेंगे। अब एक जलती मोमबत्ती लेते हैं। ठीक है, देखिए, चारों पष्टकार को सजा लेते हैं। कुछ बीच में, कुछ दूरी छोड़ते हुए पष्टकार के पीछे एक पर्दा लगा लेते हैं तथा सबसे आगे मोमबत्ती जलाकर रखते हैं। अब प्रयोग का अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि पर्दा पर छिद्र के आकार के बराबर प्रकाशित होता है। नहीं, देखिए, अब क्या करा, देखिए करा, अब एक पोस्ट कार्ड में पहले से अलग छिद्र कर इसे पोस्ट कार्ड के बीच में डालते हैं। फिर अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि पर्दा पर ये किरणें नहीं पहुंच पाती, अर्थात क्या करा, देखिए, अर्थात पर्दा का जो क्षेत्र नहीं पर्दा का जो क्षेत्र पहले प्रकाशित था, अब कोई भी क्षेत्र प्रकाशित नहीं होता है। इस प्रकार यह साबित होता है कि बीच में कोई पदार्थ डालने से नहीं, सीधी रेखा में छिद्र न रखकर ऊपर नीचे हो गया, जिससे प्रकाश गमन नहीं कर पाया। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता है। नहीं, अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करता है। ठीक है, समझ में आया चैप्टर? इस प्रकार से हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को पूरी डिटेल्स के साथ कवर किया। मतलब इस चैप्टर में दिया सिम 6 के लेवल में जितना दिया था उसको पूरा बढ़िया से पढ़ के कवर किया। जय हिंद।